हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे क्लास 11th में जो हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। ठीक है, तो फैक्टोरियल का यूज़ जो हम करेंगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन बायनॉमियल थ्योरम में भी यूज़ होगा इसका। तो बेसिकली फैक्टोरियल है क्या? देखो, कई बार आपने ऐसा साइन देखा होगा, एक डंडी और एक बिंदी। दिस इज अ फैक्टोरियल। कहीं पर इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं। ठीक है, तो फैक्टोरियल किसी नंबर का कैसे निकालते हैं? बेसिकली एक छोटी सी एग्जांपल के तौर पे, अब अगर लिखा हो फैक्टोरियल ऑफ 4, तो फैक्टोरियल ऑफ 4 की वैल्यू है क्या? या फैक्टोरियल 4 ऐसे भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम विद दैट। दिस इज आल्सो फैक्टोरियल ऑफ 4। ये भी फैक्टोरियल है, ये भी फैक्टोरियल है। ठीक है, अगर इस साइन का यूज करते हो तो इस साइड पे, तो अगर इस साइन का यूज करते हो तो इस साइड पे। ठीक है, तो ये दोनों चीज सेम है। दैट मींस दिस इज ओके। ठीक है, या ये कुछ भी यूज कर लो। ठीक, तो फैक्टोरियल 4 है क्या? फैक्टोरियल 4 का मतलब कि हमने क्या करना है, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। अगर आपको कोई डाउट ना हो तो ये तो सिंपल सी बात लिखी है। लिखा गया है फैक्टोरियल ऑफ 4, उसकी वैल्यू आ क्या गई मेरे पास, 4 3 2 1, 4 मल्टीप्लाई 3 12, 12 मल्टीप्लाई 2 24, 24 मल्टीप्लाई 1 24। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितनी आ गई? 24। ठीक है, दैट मींस फैक्टोरियल को फाइंड करना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं, बहुत सिंपल बात है। अगर फैक्टोरियल 5 की बात करो तो क्या है, 5 4 3, उल्टी गिनती शुरू कर दो। ठीक है, आप अपनी भी उल्टी गिनती शुरू कर दो, एग्जाम आने वाले हैं ना। ठीक है, तो क्या आ गया, 5 मल्टीप्लाई 4, 5 4 पे 20, 20 मल्टीप्लाई 3 60, 60 मल्टीप्लाई 2 120, 120 मल्टीप्लाई 1 तो 120 रहे। तो फैक्टोरियल 5 ऐसे लिखना है। दैट मीन्स कि जिस नंबर का फैक्टोरियल फाइंड आउट कर रहे हो वहां तक सभी पॉजिटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई कर दो, वहां तक सभी पॉजिटिव। देखो, फैक्टोरियल 4 को वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे, तो 1 से लेके पॉजिटिव इंटीजर शुरू कहां से होते हैं, 1 से। 1 से लेके जिस नंबर का फैक्टोरियल फाइंड आउट करें वहां तक सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो। दैट मीन्स अगर हम फैक्टोरियल 3 फाइंड आउट कर रहे हैं तो क्या करेंगे, 1 2 3। फैक्टोरियल 4 1 2 3 4। ठीक है, तो बेसिकली ये था फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल एन कुछ भी हो सकता है। एन को 5 पुट कर दो, 4 पुट कर दो, 3 पुट कर दो, 100 पुट कर दो, कुछ भी। तो फैक्टोरियल एन, अगर मैं फैक्टोरियल एन की वैल्यू लिखूंगा तो क्या आएगी? अब देखो, ये क्या आ गया 4, ये आ गया 3, ये आ गया 2, एक कम हो रहा है। 5 4 3 2 1 एक कम हो रहा है। तो ऐसे ही हमारे पास अगर फैक्टोरियल एन लिखूंगा तो एन, तो बाद में क्या आ गया, एन माइनस 1 एक कम हो गया, n माइनस 2 फिर एक कम हो गया, n माइनस 3 n माइनस 4 n माइनस 5, सो ऑन ऐसे चलता जाएगा। पर लास्ट में खत्म कहां पे होगा, 3 2 1। ऐसे ही जैसे ये सारे के सारे फैक्टोरियल कहां पे फिनिश हो रहे हैं, 1 पे। तो ये भी हमारा 3 2 1 यहां पे फिनिश हो जाएगा। तो दिस इज फैक्टोरियल n। फैक्टोरियल n का मतलब 1 2 3 अप टू सो ऑन अप टू n तक, 1 2 3 अप टू n तक सभी के सभी पॉजिटिव इंटीजर मल्टीप्लाई कर दिए। तो द प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स अप टू n is called factorial of n, that is factorial। ठीक है, तो सभी पॉजिटिव इंटीजर का प्रोडक्ट, पॉजिटिव इंटीजर का प्रोडक्ट अप टू n, तो फैक्टोरियल n आ गया। फैक्टोरियल 4 क्या है, सभी पॉजिटिव इंटीजर का प्रोडक्ट अप टू 4। फैक्टोरियल 5 क्या है, सभी पॉजिटिव इंटीजर का प्रोडक्ट अप टू 5।
फैक्टोरियल 6 क्या है? सभी पॉजिटिव इंटीजर का प्रोडक्ट अप टू 6, 2 3 4 5 6। बट बेसिकली हम यहां से इसको शुरू करते हैं 6 5 4 3 2 1। एक्चुअली है कोई बात नहीं, बट हम लास्ट से शुरू कर लेते हैं, ठीक है, वहां से, ठीक है। तो अब मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि फैक्टोरियल में कहीं भी स्टॉपेज लगा सकते हो। अगर हम फैक्टोरियल 6 लिख ही रहे हैं, चलो फैक्टोरियल 7 लिखा तो क्या लिखा? 7 6 5। तो अगर मैं इससे आगे नहीं लिखना चाहता तो क्या लिख दूंगा? फैक्टोरियल 4। बात तो ये फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या है? 4 3 2 1, 4 3 2 1, वही बात है ना, वो भी वही बात है, वो भी वही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये थी हमारी, कहीं पे भी स्टॉपेज लगा। अगर अब देखो फैक्टोरियल 7 है तो अगर मैं 7 6 तो यहाँ पे भी स्टॉपेज लगा सकता हूँ, ठीक है। नहीं, अगर मैं इससे आगे नहीं लिखना चाहता तो क्या लिखूंगा? फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 6, तब भी फैक्टोरियल 6 का मतलब 6 5 4 3 2 1, तो 7 फैक्टोरियल का मतलब ही तो वही है, ठीक है। तो ये हमारा था फैक्टोरियल, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात कि फैक्टोरियल ऑफ 0 की वैल्यू क्या है? 1, क्योंकि फैक्टोरियल 0 को हम 0 नहीं लिखते। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू क्या है? 1। बेसिकली अगर मैं यहाँ पे बात करूँ प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, तो इससे बाद में कोई और तो पॉजिटिव इंटीजर बचेगा नहीं, तो न्यूट्रल इंटीजर आ जाता है हमारे पास 0, तो उसको फैक्टोरियल 0, तो 0 किसी के साथ मल्टीप्लाई हो तो 0 हो जाती है वैल्यू, बट फैक्टोरियल की वैल्यू 0 नहीं होती। तो फैक्टोरियल 0 की वैल्यू हमेशा कहाँ क्या लिखनी है? 1 ही लिखनी है, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे बेसिकली बात करूँ तो फैक्टोरियल n, अब मैं लिख रहा हूँ n माइनस 1 n माइनस 2, तो मैं अगर स्टॉपेज लगाना चाहूँ तो क्या यहाँ पे लिखूंगा n माइनस 3 बस, तो n माइनस 3 से आगे लिख दूँ। बट n माइनस 3 अगर मैं यहाँ से शुरुआत करूँ तो n माइनस 3 का फैक्टोरियल क्या है? n माइनस 3 n माइनस 4 n माइनस 5, एक एक कम होता जाएगा, तो खत्म तो वहाँ पे होगा, ठीक है। तो ये था हमारा फैक्टोरियल। अब लिटिल बिट बेसिकली यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़ी सी एक दो क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं, जिससे हमें बहुत ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। तो फैक्टोरियल 0 की वैल्यू भी 1 है, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू भी 1 है, ठीक है। तो ये चीज आप नोट डाउन करके रखना, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्व फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 5। तो इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करना है तो फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 5 कितना आ गया? फैक्टोरियल 7 को क्या लिख सकता हूँ? 7 6 5 अपॉन फैक्टोरियल 5, तो फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 7 कैंसिल हो गया, 7 मल्टीप्लाई 6, दिस इज इक्वल्स टू 42, दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अब सॉल्व फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3, तो क्या रहेगा? फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3, तो फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितनी? 4 3 2 1, तो ये तो छोटा सा क्वेश्चन है, 3 2 1, तो 4 3 का 12 2 24 6, तो कितना आ गया हमारे पास? 18, ये वैल्यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r व्हेन n इक्वल्स टू 9 r इक्वल्स टू 5। जब n की वैल्यू 9 है, r की वैल्यू 5 है, तो क्या करूँगा ना, n की वैल्यू 9 पुट कर दो ना, n इक्वल्स टू 9 r इक्वल्स टू 5, तो हमारे पास स्टेटमेंट है बन गई फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 9 माइनस 5, तो कितना आ गया? फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 4, तो क्या लिखूंगा मैं? 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 4, ठीक है। तो क्या करूंगा मैं? 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 4, तो फैक्टोरियल 4 आ गया। तो इन सबको आप मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 15,120, ठीक है। दिस इज आवर आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अब a little complex example of kind,
क्वेश्चन है हमारे पास, इफ 1/factorial 6 plus 1/factorial 7 equals to x/factorial 8, तो फाइंड वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू फाइंड करो, ठीक है। तो उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो चेक करो, देखो क्या है, क्या लिखेंगे, केवल 1/factorial 6 और 1/factorial 7 equals to x/factorial 8। अब ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, तो क्या करूँगा, फैक्टोरियल 6 ऐसे रहने दिया, ठीक है। तो इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, 7 मल्टीप्लाइड फैक्टोरियल 6 लिख सकता हूँ फैक्टोरियल 7। तो इसको 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 6 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ से 1/factorial 6 कॉमन निकाल लूँगा, तो यहाँ क्या बचा, 1 + 1/7 ही बचा, चेक कर लो। अगर 1/factorial 6 कॉमन निकाले तो क्या बचा, 1 + 1/7। तो यहाँ भी क्या है, x/8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 1/factorial 6, तो यही बात है, ठीक है। तो 1/factorial 6 सॉरी फैक्टोरियल 6 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या क्या 1 + 1/7 इक्वल्स टू x/8 मल्टीप्लाई 7, नहीं तो 8 7 का 56 लिख लो, ठीक है। तो 7 + 1 कितना आ गया, 8/7 x/56। तो हमारे पास x की वैल्यू 8 मल्टीप्लाई 56/7, 8 है, x कितना आ गया हमारा, 8 मल्टीप्लाई 8 64। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 64। सो सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर हमारे पास हो तो हम इनको डायरेक्टली बहुत ही आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे बेसिक क्वेश्चंस जिन पे हमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए। तो अगर आपको इस लेक्चर में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर ये आपको लेक्चर अच्छे से क्लियर है, कोई परेशानी नहीं आती, फैक्टोरियल के बारे में आपको नॉलेज हो गई है, तो इससे आगे हम और लेक्चर कंटिन्यू करेंगे और फिर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। बायनोमियल थ्योरम के बारे में भी अलग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो आप इस लेक्चर को लाइक और शेयर जरूर करना, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि इज़ इट क्लियर टू यू ऑल, ठीक है। हैव अ गुड डे, थैंक यू।